स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। आज इस वीडियो में हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2006 में आया हुआ है। सम्स में सबसे पहले हम लोग मूव करेंगे, सम्स को अच्छे से समझें। अगर सम्स आपको क्लियरली समझ में आ जाती है तो फिर सॉल्यूशन समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सम्स नंबर 9। ये आपके एग्जाम यहाँ मेंशन किया 2006 एडेप्टेड, मतलब सम्स में कुछ फिगर चेंजेस हो सकते हैं या ईयर चेंज हो सकता है, डेट चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूरे के पूरे यही रहेंगे। सम्स में मेंशन कर रहा है श्री बोस केप्ट हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 एंड टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2014-15। ये सम्स हम लोगों का कन्वर्सन वाला है। सेकेंड पार्ट सिंगल एंट्री सिस्टम का जो होता है कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम, उसके अंदर में मेनली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोगों को कुछ नोट्स भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं। उस नोट्स के अंदर हम लोग डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से हम लोग सेल्स निकालते हैं, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से हम लोग क्रेडिट परचेज निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से टोटल सेल्स और टोटल परचेज पूछा है, इसके लिए हम लोगों को क्रेडिटर्स अकाउंट और डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ से हम लोगों को परचेज और सेल्स निकालनी पड़ेगी। इसके लिए आप सम्स में देखोगे कि इंफॉर्मेशन डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड ही दिया हुआ है। सबसे पहले बैलेंसेज एज ऑन 1 अप्रैल 2014 को दिया है ओपनिंग डेट में, ये ओपनिंग बैलेंसेस है। डेटर्स का दिया है, क्रेडिटर्स का दिया है, बिल्स रिसीवेबल का दिया हुआ और बिल्स पेएबल का दिया हुआ है। डेटर्स के साथ बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड होता है, ये दोनों एसेट हैं, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग इसके डेबिट साइड में शो करके अकाउंट स्टार्ट करेंगे। और क्रेडिटर्स के साथ बिल्स पेएबल कनेक्टेड होता है और ये दोनों लाइबिलिटीज हैं, तो इसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो जब हम लोग इसका अकाउंट शुरू करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखाकर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2015 क्लोजिंग बैलेंस दिया है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा और क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में हम लोग टू बैलेंस CD या टू बैलेंस CF करके शो करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन में आप यहाँ देख रहे हो ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, कैश सेल्स दिया है, कैश परचेज दिया है। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट से जो परचेज और सेल आपको मिलेगा वो क्रेडिट वाला होगा। कैश वाला ऑलरेडी सम्स में दिया है। क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों को टोटल सेल्स मिल जाएगा। इसी तरीके से क्रेडिट परचेज और कैश परचेज जो सम्स में दिया है दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों को टोटल परचेज मिल जाएगा। अदर इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख रहे हो कैश पेड टू क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को कैश पेड किए क्रेडिटर्स अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी। ये मेंशन किया है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग ₹2000 फॉर परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। सिंगल एंट्री सिस्टम के इस पार्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 सेट बनाए हैं, सेट 1 एंड सेट 2। जो लोग देखे हैं वो इस पार्ट को समझ पा रहे होंगे और जो लोग नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग जाकर वो सेट देखें। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर मिलेंगी। आपको प्ले लिस्ट में फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 सेमेस्टर 1 के अंदर वो मिल जाएगा या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। उसमें से एक सेट में हमने ये बताया था कि क्रेडिटर्स 3 तरीके का होता है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स। सम्स में अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया रहता है तो हमेशा क्रेडिटर फॉर गुड्स माना जाता है। यहां पर क्रेडिटर्स फॉर गुड्स के साथ वो क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स का भी अमाउंट ऐड कर दिया है। हम लोग जो अकाउंट बना रहे हैं वो क्रेडिटर फॉर गुड्स का है, इसलिए एसेट वाला अमाउंट वहां पर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो सम्स में सॉल्यूशन में हम लोग अमाउंट दिखाएंगे वो 26,500 में 2000 माइनस करके 24,500 ही शो किया जाएगा। नेक्स्ट आइटम मेंशन करा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में चला जाएगा। डिस्काउंट अर्न फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिटर में चला जाएगा। बैड डेट रिटर्न ऑफ डेटर में दिखाएंगे। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, तो ये भी डेटर्स में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर भी हमारे डेटर होते हैं, डेटर्स में जाएंगे। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स में जाएगा। और लास्ट का जो 2 इंफॉर्मेशन है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक आइटम है पेमेंट मेड अगेंस्ट बिल्स पेएबल,
बिल हमारा मैच्योर्ड हुआ था तो हम लोगों को उसके लिए पेमेंट करना पड़ा था, ये बिल्स पेएबल में रिकॉर्ड होगा। और लास्ट एक इंफॉर्मेशन दिया, कैश रिसीव अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी मैच्योर्ड हुआ होगा तो उसके लिए हम लोगों ने कैश रिसीव किया होगा। ये दोनों आइटम बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के अंदर में शो किया जाएगा। डेटर अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को पहले बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहाँ नोट नंबर 2 में बनाया गया है। सॉल्यूशन में देखिएगा आप, सबसे पहले आप बनाएंगे क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्यों? वहां से हम लोगों को एक आइटम मिलेगा जो डेटर से कनेक्टेड होगा और बिना उस आइटम को लिए हम लोग डेटर्स अकाउंट को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे, भले ही वो नोट नंबर 2 में बनाया गया है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आप नोट नंबर 1 ही देकर सबसे पहले बना लेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ से क्या आपको मिलेगा वो ऊपर के लाइन में देखिए मेंशन किया है, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ड्यूरिंग 2014-15। कैसे निकाला गया? बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, ओपनिंग बैलेंस सम्स में दिया था, डेबिट साइड में दिखा दीजिए। जो ओपनिंग बैलेंस था 30,200 और क्लोजिंग बैलेंस हमने कहा था कि क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाई बैलेंस सीएफ बोलकर 27,200। सम्स में मेंशन किया था लास्ट लाइन में क्या, कि बिल मैच्योर्ड हुआ था और उसका पैसा हम लोग रिसीव किए थे। उसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई कैश अकाउंट बोलकर दिखा दिया गया 28,300। अब जैसे ये अकाउंट हम लोग पुट किए, अब आप इसका बैलेंस निकालेगा। बैलेंस कैसे निकलेगा, क्रेडिट साइड का ऐड कर देंगे हम लोग 28,300 प्लस 27,200 ऐड करके आपको फिगर मिल रहा है 55,500। इसमें से डेबिट का जो ओपनिंग बैलेंस दिखाए थे 30,200, इसको माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर हम लोगों को मिल रहा है 25,300। और ये बैलेंसिंग फिगर रिप्रेजेंट करेगा कि इतने का बैलेंस का हम लोगों ने बिल ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया था, जो कि हम लोग दिखा देंगे टू डेटर्स अकाउंट के नाम से 25,300। यहाँ देख लीजिए ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है एक्सेप्टेंस रिसीव और यहाँ लिख दिया है बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस करके मिला। बिल्स रिसीवेबल के डेबिट साइड में दिखाया गया है तो हम लोग इसको डेटर्स अकाउंट जब बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में पुट करेंगे। अब आप देखिएगा अपना डेटर्स अकाउंट जो कि यहाँ नोट नंबर 1 में बनाया गया है, जहां से हम लोगों को मिलेगा क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग 2014-15। डेटर्स भी एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीएफ करके दिखाया गया 56,250 सम से ही लिया गया है। क्लोजिंग बैलेंस जो दिया हुआ था डेटर्स का 52,450, वो यहाँ देखिए बाई बैलेंस सीएफ करके लास्ट में दिखाया गया है 52,450 का। इसके बाद डेटर से रिलेटेड जो जो आइटम थे उसको पुट किए गए हैं। जैसे सम्स में मेंशन किया था कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, बैड डेट रिटर्न ऑफ रिटर्न इनवर्ड, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। तो ये जितने भी आइटम डेटर से रिलेटेड हैं इसके लिए सिंपल आप अकाउंटिंग एंट्रीज अपने मन में करोगे और उसके हिसाब से डेटर अकाउंट में पोस्ट कर दोगे। जैसे कैश रिसीव हुआ तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स के क्रेडिट में लिख देंगे बाई कैश अकाउंट कलेक्टेड। बैड डेब्ट हुआ तो एंट्री बनेगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यहाँ भी डेटर्स क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिख दिया गया बाई बैड डेब्ट। रिटर्न इनवर्ड की एंट्री बनती है या सेल्स रिटर्न की, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट में लिख दिया बाई रिटर्न इनवर्ड। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बनती है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यहाँ भी डेटर्स क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिख दिया गया बाई डिस्काउंट अलाउड 3150। और बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में हम लोगों को मिला था टू डेटर्स करके कितने का बिल रिसीव हुआ, बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में था तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखा गया बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,300 बिल रिसीव नोट नंबर 2 में निकाला गया था। ये सारे आइटम पुट करने के बाद आप क्रेडिट का सारा आइटम ऐड कर दोगे, ऐड करके आपको टोटल मिल रहा है 1,18,710, 1,18,710। इसमें से डेबिट साइड का जो ओपनिंग बैलेंस है 56,250 माइनस करेंगे तो माइनस करके आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा 62,460। ये जो बैलेंसिंग फिगर मिला यही हमारा क्रेडिट सेल्स है। डेबिट साइड में लिख दिए टू सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया है क्रेडिट सेल्स और बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करके आपको मिला है 62,460। क्रेडिट का जोड़े डेबिट का एक आइटम घटाएं तो बैलेंस करके अपने को मिल गया 62,460। ये हो गया हमारा क्रेडिट सेल।
सम्स में कैश सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ था, तो आप टोटल सेल्स आप इजीली निकाल लोगे। आप देखो सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर एक लाइन में मेंशन किया है, टोटल सेल्स ड्यूरिंग 2014-15 कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल्स 10,280 सम्स में दिया हुआ है गिवन, प्लस क्रेडिट सेल 62,460 जो हम लोगों ने नोट नंबर 1 में निकाला, और ये दोनों ऐड करके टोटल आ गया 72,740। ये हो गया हम लोगों का टोटल सेल्स। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं टोटल परचेज निकालने के लिए। तो उसके लिए आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिटर्स अकाउंट में जो एक आइटम पुट होगा वो बिल्स पेबल से रिलेटेड होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी सम से बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल होगी तो आपको क्रेडिटर्स और डेटर्स अकाउंट के साथ साथ बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं पहले बिल्स पेबल अकाउंट कैसे बनाया गया और उसका कौन सा आइटम क्रेडिटर्स में दिखाया गया है। यहाँ आप देखोगे नोट नंबर 4 में आपको मिल जाएगा, और ये क्यों बनाया गया है ये भी ऊपर लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस सेंड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग 2014-15। आप चाहें तो ये नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट बिल्स पेबल अकाउंट बनाकर वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस BF करके दिखाया गया है, जो ओपनिंग बैलेंस सम्स में दिया हुआ था 15,275, और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस CF करके, कितने का 27,900, ये भी सम्स में दिया हुआ था। सम्स के लास्ट लाइन में एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि बिल्स पेबल मैच्योर्ड हुआ था और उसके लिए हम लोगों ने पेमेंट किया था। उस पेमेंट के लिए एंट्री बनेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसलिए बिल्स पेबल के डेबिट में लिखा गया है टू कैश अकाउंट, और पेमेंट एट मैच्योरिटी देकर दिखा दिया गया कितने का 16,000 का। क्लियर है। अब ये आइटम पुट करने के बाद इसका भी बैलेंसिंग फिगर निकाला गया। बैलेंस कैसे निकालें, डेबिट साइड के दो आइटम थे 16,000 का और 27,900 का, ऐड करके आपको फिगर मिलेगा 43,900। इसमें से जो ओपनिंग बैलेंस था वो माइनस कर दिए 15,275, तो बैलेंस बच के आया 28,625। ये 28,625 जो बैलेंसिंग फिगर मिला, मेंशन भी किया है ब्रैकेट में, ये हम लोग दिखाएंगे बाई क्रेडिटर्स के नाम से। ये इंडिकेट करता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने इतने रुपए का बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है। यही निकालने के लिए हम लोगों ने बिल्स पेबल अकाउंट बनाया, और चूंकि ये क्रेडिटर से रिलेटेड होता है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाया गया, तो जब हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में हम लोग इसको पुट करेंगे। आप देख रहे हो नोट नंबर 3 में फॉर क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग 2014-15 क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया गया है। क्रेडिटर्स भी हम लोगों का लायबिलिटी है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो बाई बैलेंस BF बोलकर यहाँ पर दिखाया गया, कितने का 43,525 का। इसके बाद क्रेडिटर से रिलेटेड जितने भी आइटम थे वो सारे के सारे आइटम यहाँ पे पुट किए गए। जैसे क्रेडिटर्स को हम लोगों ने पे किया था, तो एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट बोलकर दिखा दिया गया 26,500 माइनस 2,000 किया गया, जो कि फर्नीचर का पेमेंट था, करके नेट दिखाया गया कितने का 24,500 का। डिस्काउंट रिसीव किए थे सप्लायर से, उसकी एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड बोलकर दिखा दिया गया 2,325। रिटर्न आउटवर्ड जब होता है परचेज रिटर्न, तो उसकी भी एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, इसलिए क्रेडिटर्स के डेबिट में लिखा गया टू रिटर्न आउटवर्ड, कितने का 2,000 का। इसके बाद हम लोग जो बिल्स पेबल निकाले थे यहाँ बिल्स पेबल के क्रेडिट साइड में, वो क्रेडिटर्स के डेबिट में दिखा दिए टू बिल्स पेबल बोलकर, कितने का 28,625, और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CF बोलकर क्रेडिटर्स का, ये सम्स में दिया हुआ था, लिखे हैं कितना 39,000। इसके बाद इसको भी टोटल करके इसका बैलेंस निकालेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इंडिकेट करेगा क्रेडिट परचेज। ये थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी होगी। कैलकुलेटर एक बार लीजिए, फिगर यहाँ पर ब्लैंक हो गया है, तो एक बार कैलकुलेटर लेकर थोड़ी सी मेहनत कीजिए और टोटल करके इसका बैलेंसिंग फिगर निकालिए। कैसे करेंगे, डेबिट साइड का सारा आइटम ऐड करेंगे, जैसे ये टू कैश 24,500, फिर टू डिस्काउंट रिसीव वाला ऐड करेंगे 2,325, टू रिटर्न आउटवर्ड का है 2,000 वो ऐड करेंगे, टू बिल्स पेएबल है 28,625 वो ऐड करेंगे, और टू बैलेंस CF 39,000 ये ऐड करेंगे। ये ऐड करके टोटल हम लोगों का आ रहा है 96,450।
इस 96,450 में हम लोग ये जो ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट का वो माइनस करेंगे 43,525। ये माइनस करके जो फिगर बचेगा वो इंडिकेट करेगा परचेज, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बाई परचेज। क्रेडिट परचेज ये होगा बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो बैलेंस करके निकल रहा है वो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके एडलेस करके निकाल लीजिए। ये क्रेडिट परचेज होगा, कैश परचेज सम्स में दिया है, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़कर जो वैल्यू आएगा वो आपका टोटल परचेज होगा। देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन एक लाइन में लिखा था, यहाँ पर मेंशन किया टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2014-15, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज सम्स में यहाँ दिया हुआ था 18,530, लिख दिया 18,530 गिवन, और प्लस क्रेडिट परचेज जो वहाँ पर फिगर मिसिंग हो गई थी, ब्लैंक हो गया था, वो फिगर निकला है 52,925। उम्मीद है आप लोग भी एडलेस करेंगे तो यही फिगर आप लोगों को क्रेडिटर्स में मिलेगा 52,925। अब कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज को जोड़ दिया तो जोड़कर टोटल परचेज आ गया है कितना 71,455। ये अगर आप लोग सम्स को पूरा अच्छे से माइंड में सेट कर लेंगे तो आपको डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग इसी तरीके के एक दो और से डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप देखोगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका सेम टाइप का, ये वाला सम्स जो कि आपके एग्जाम 2010 में आया है। सेल्स एंड परचेज निकालने के लिए क्वेश्चन आया है 2010 में, तो आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सेट में कोशिश करेंगे कि इस सम्स का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दें, जिससे कि आप इस तरीके के 2-3 सम्स अगर बनाएं तो आपके दिमाग में सेट हो जाए कि कौन सी आइटम को कहां पर दिखाकर हम लोगों को अकाउंट को किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो हम लोग इसी तरीके के एक नए क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।